डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर मनोहर एजी की बुक से मैं आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध कराता हूं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपका इस समय सिलेबस चल रहा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आपने पिछले वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखी थी। फिर उसके बाद मैंने अगले वीडियो में स्टार्ट किया था जो मिसलेनियस थे क्वेश्चन, जिसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिए थे और उनको रैखिक समीकरण में बदलकर सवाल को हल करना था। एक्सरसाइज 3C चल रही थी, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में 5 प्रश्न करा दिए थे। तो देखिए बेटा, उसी क्रम में एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 5 आपके पिछले वीडियो में हो गए। छठा क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे। x + y/2 माइनस x - y/3 = 8। ठीक है। एक दूसरा समीकरण दिया हुआ है x + y/3 प्लस x - y/4 = 4। ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, इसमें एक जैसे x + y और x - y है। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो एलसीएम लेके x y में समीकरण बना लो, या x + y को ही एक जैसा कर लो। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो अगर हम x - y को बराबर करना चाहें, देखो बेटा, x - y यहाँ /3 है, यहाँ /4 है। इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको समीकरण 2 मानिएगा। ठीक है। तो समीकरण 1 में चूंकि बेटा यहाँ /3 है, उधर /4 है, तो 1/4 तथा समीकरण 2 में इसमें कर दीजिएगा 1/3 का गुणा करके। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हम इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद चूंकि चिन्ह कैसे हैं, विपरीत, तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर। देखो बेटा, 1 में कितने का किया, 1/4 का, तो x + y/8। चूँकि 1/4 का किया, यहाँ देखो x - y यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए बेटा, 8 × 1/4, तो ये आपका कितना रह गया, 2। क्लियर। यहाँ देखिए बेटा, दूसरे समीकरण में 1/3 का किया, तो x + y जब 3 का किया तो यहाँ 9 हो गया, प्लस यहाँ 3 का किया तो x - y/12, और यहाँ देखिए बेटा 4 में गुणे 1/3 का किया, तो ये हो गया 4/3। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी लिखा जब विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर देखो, जोड़ने पर यह आपका कट जाएगा। अब यह जब आपका कट गया तो आप लिखोगे, दोनों का एलसीएम अलग अलग है, तो इसको ऐसे लिख लो, x + y/8 प्लस x + y/9। इधर देखो बराबर 2 + 4/3। क्लियर। यहाँ देखिए बेटा, इनका एलसीएम आ गया 72। कितना आया, 72। तो 8 ने 72, 9x + y, 9 का भाग दिया तो 8 बार गया, 8x + y बराबर, देखिए बेटा 3 दूनी 6 और प्लस 4/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, 9 और 8 17x + y। ठीक है। देखो बेटा कितना हो गया, 9 और 8 17, और ब्रैकेट में आपका x + y। ठीक है, बटे में 72, और ये हो गया 6 × 4 = 10, तो 72 जाएगा गुणे में। तो देखो बेटा 72, ध्यान दीजिएगा, और 6 × 4 = 10/3 गुणे 10/3, तो 3 से इसको काट दीजिएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब यहाँ से x + y आपका हो गया 24.240/17। इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा, क्योंकि 2 हम पहले से बना रखे हैं। अब समीकरण 3 का मान, मतलब x + y का मान जो हमने निकाला है, वह चाहे तो 1 में रख दें, चाहे 2 में रखते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने 2 में रख दिया, समीकरण 2 से देखो x + y मतलब 240/17। ठीक।
और बटे 3 और तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x माइनस बाई बटे 4 बराबर आपका 4 है। देखो बेटा यहाँ से x माइनस बाई बटे 4 बराबर 4, यह उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 240 बटे 17 51। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा आपका हो गया x माइनस बाई बटे 4 बराबर, देखो बेटा इसका गुणा किया तो 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 4 एकन 4 204 और माइनस 240 और बटे में आपका आ गया 51। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा x माइनस बाई इज इक्वल, देखिए बेटा 204 में 240 गया तो माइनस का 36 बटे 51 और यह 4 गुणे में चला जाएगा। ठीक है, 3 से भी कट जाएगा तो 3 से काटा तो 3 एकन 3 सत्ते 21, 3 एकन 3 दूनी 6, तो x माइनस बाई आपका आ गया माइनस का 48 बटे 17, यह समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 व 4 से, तो देखिए इस समीकरण को और इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ आप चाहे लिख दो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से ध्यान दीजिएगा, जब 3 व 4 से करेंगे तो x प्लस बाई बराबर है 240 बटे 17 और x माइनस बाई बराबर है माइनस का 48 बटे 17। देखो बेटा जोड़ने पर यह कट गया तो ये 2x हो गया, चूँकि एलसीएम दोनों का 17 है तो 240 माइनस 48 बटे 17। अब 240 में 48 घटा दीजिएगा तो आपका कितना रह गया, देखिए 10 में 60 गया 2 और 13 में से 4 गया 9 और यहाँ आ गया 192 बटे 17। ठीक है, तो x बराबर 192 बटे 17 और गुणे 2 से काट दीजिएगा, देखिए 2 नेम 18, 2 छंग 12, 96 बटे 17। तो हमने बेटा x का मान निकाला 96 बटे 17, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इस x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। देखिए बेटा थोड़ा सा सवाल आपका थोड़ा सा बड़ा है, मैंने कहा बाकी सवाल में है कुछ नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने निकाल लिया x का मान 96 बटे 17। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सवाल, मैंने कहा कि यहाँ x, जब पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया था यदि x प्लस बाई और x माइनस बाई दिया हो तो सबसे पहले समीकरण को हल करके x प्लस बाई और x माइनस बाई का मान निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, x माइनस बाई के गुणांकों को बराबर कर लिया, यहाँ 1/4 का, इसमें 1/3 का गुणा किया। गुणा जब किया तो 1/8, यहाँ 1/12, यहाँ 2, 1/9 आएगा, यहाँ 4 3 12 आएगा, यहाँ 4/3। जोड़ने पर यह कट गया x प्लस बाई बटे 8 बटे 9, अलग अलग हर है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 72 एलसीएम आया तो 9 यहाँ हो गया, यहाँ 8 हो गया। क्लियर। इधर देखो बेटा 3 दूनी 6 और प्लस 4 ये 10/3 हो गया। तो 9x प्लस बाई और 8x, 9 8 17 x प्लस बाई बराबर, यह आपका 72 गुणे में जाएगा तो 72 गुणे 10/3, 72 गुणे 10/3, 3 से काट दिया 24 तो 240 बटे 17, यह मान हमारा किसका आया, x प्लस बाई का। अब x प्लस बाई निकाल लिया, समीकरण 2 में रख दिया तो x प्लस बाई की जगह 240 बटे 17 बटे में 3 था तो गुणे 3 कर दिया, प्लस x माइनस बाई बटे 4 बराबर 4। यह आपका x माइनस बाई बटे 4 बराबर 4 माइनस 240 बटे 51। इसका एलसीएम लिया तो देखिए 4 में मल्टीप्लाई होगा तो यह हो गया 4 एकन 4 पंचे 20, 204 माइनस 240 बटे 51। x माइनस बाई निकालेंगे तो ये जो आपका माइनस 36 बचा यह 4 गुणे में जाएगा बटे में 51, 3 से काट दिया तो यह 12 या 17, माइनस 48 बटे 17। दो मान हमारे 3 और 4 समीकरण के निकल आए। देखो बेटा ये हो गया 4 और यह हो गया 3। अब ध्यान दीजिएगा, जब 4 3 आपने निकाल लिया तो मैंने पहले बताया था x प्लस बाई और x माइनस बाई का मान निकालना महत्वपूर्ण है। वह जब निकाल लेंगे फिर आपको क्या करना, मैंने इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। जोड़ने पे x प्लस बाई और माइनस बाई में प्लस बाई माइनस बाई कट गया, x 2x, इनको जोड़ा एलसीएम 17 तो जो अंश में दिया वह जुड़ जाएगा। तो 240 यह पहले से माइनस था तो माइनस 48 बटे 17 तो 192 बटे 17
ये 2 बटे में जाएगा, 2 से काट दिया तो x का मान आ गया 96/17। इतना स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अब यह x का मान हम समीकरण देखिए बेटा 3 या 4 किसी एक में रखते हैं। तो देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन को इधर करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। जहाँ समस्या हो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप उससे संपर्क कर सकते हैं। x का मान 96/17 मैंने समीकरण 3 में रखा। इसके नीचे लिखना है x का मान समीकरण 3 में रखने पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 में रखने पर। देखो बेटा जब 3 में रखा तो 3 हमारा x का मान है 96/17, ठीक है, प्लस y बराबर x प्लस y है 240/17, 240/17। तो यहाँ से देखो y बराबर 240/17 और माइनस 96/17। देखिए एलसीएम सेम है, एलसीएम आपका 17 है, तो इसको घटा दीजिए। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ 3 रह गया तो हो गया 13, 13 में से 9 गई, 4 बचे, यहाँ 1। तो y बराबर आपका आ गया 144/17। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पर मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस ध्यान यह रखना, जब भी क्वेश्चन में x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों राशियाँ दी हों तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि हम हल करके x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकालें। उसके बाद उन दोनों को जब हल करेंगे, देखिए इन दोनों को जब हल करेंगे तब हमको x और y के मान प्राप्त होंगे। अब देखिए बेटा चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सभी स्टूडेंट्स शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, रेगुलर क्लास अटेंड करें और इस उम्मीद से अटेंड करें कि आपका समय से कोर्स हो जाएगा और अच्छे से तैयारी मैं आपको करा दूंगा। आपको ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप रेगुलर क्लास लेते रहें। देखिए बेटा 7वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 6/x प्लस वाई, 6/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल 3, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 1/2x प्लस वाई, साथ में दिया हुआ है -1/3x माइनस वाई और इज इक्वल 0 दिया है। देखो बेटा और आसान हो गया सवाल। यहाँ पर ये कंडीशन और दी, इस कंडीशन का भी मतलब समझ लो, इज नॉट इक्वल 0, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब कभी भी समीकरण में इसका मतलब इज नॉट इक्वल बराबर नहीं है, x माइनस वाई 0 नहीं, क्यों 0 अगर हो जाएगा तो ये अनंत हो जाए, मतलब अपरिभाषित मान हो जाए, तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अब देखो बेटा चूंकि हमको यहाँ पर जैसे जब आपने पहली प्रश्नावली सीखी थी वहाँ पर था विलोपन विधि, दूसरी प्रश्नावली सीखी तो उसमें था प्रतिस्थापन विधि। इस प्रश्नावली वह बाउंडेशन नहीं आप कैसे लगाएं, बस आपको हल करना है। तो चूंकि बेटा x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों राशियाँ दी, इसका मतलब पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई का ही मान निकल पाएगा। तो यहाँ से देखिए बेटा 1/2x प्लस वाई इज इक्वल, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x माइनस वाई। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई इधर आ जाएगा, x माइनस वाई का अगर मान निकालें तो ये हो जाएगा 2/3x प्लस वाई, ठीक है। समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, यह मैंने x माइनस वाई को इधर ले आया, ये उधर ले गए तो 2/3x प्लस वाई यहाँ रख दो 1 में। तो देखिए बेटा 6/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई, x माइनस वाई का मान है 2/3, तो 2/3 और x प्लस वाई, यहाँ तक तो कोई संदेह नहीं होगा, बराबर दिया 3। देखिए बेटा 7/x माइनस वाई, ये x माइनस वाई का मान हो गया बराबर 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा यह ऊपर हो गया, देखिए x प्लस वाई दोनों में है तो x प्लस वाई को ऐसे लिख लो 1/x प्लस वाई, इसको कॉमन ले लो, यहाँ ब्रैकेट बना लो, तो ये 6 बचा प्लस 3 आपका ऊपर जाएगा तो 7 × 3/2, यही तो रह गया, और बराबर 3। देखिए बेटा फिर समझिएगा x प्लस वाई दोनों के बटे में है, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो 1/x प्लस वाई कॉमन, 6 बचा 7, यहाँ देखिए माइनस है तो 7/2/3, 3 ऊपर जाएगा तो 7 × 3/2। इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो 1/x प्लस वाई
ये हो जाएगा 2 का 6 में किया 12 और 7 या 21 बटे 2 बराबर 3। ठीक है, यहाँ देखिए 12 में से 21 गया तो आपका माइनस का 9 बचा। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा 1 बटे x प्लस वाई, ये आपका रह गया कितना -9 और बटे 2 और बराबर है 3। ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई को उधर ले जाइए तो ये गुणे में जाएगा। इधर देखो x प्लस वाई आपका अंश में चला गया, -9 बटे 2, 3 भी बटे में आएगा तो 3 3 9। तो फाइनली आपका जो x प्लस वाई का मान आया वह आया -3 बटे 2। इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। पीछे से आपको पता है जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो हम सबसे पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकालते हैं। अब आप लिखेंगे x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो बेटा x प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे 2 में, 2 में रखने पर। देखो बेटा अब जब हम 2 में मान रखेंगे तो देखो x प्लस वाई का मान मैंने निकाल लिया। तो यहाँ देखो चाहे इससे देख लो, ये भी तो 2 है भाई, 2 का ही तो मान है। तो देखो x माइनस वाई बराबर क्या दिया 2 बटे 3, 2 बटे 3 x प्लस वाई की जगह -3 बटे 2 तो गुणे में -3 बटे 2। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 आया। यह समीकरण 4 हो गई। ठीक है, यानी कि हमने क्या निकाला x प्लस वाई निकाला और x माइनस वाई निकाला। अब आप लिखोगे समीकरण 3/4 से, किससे समीकरण 3/4 से। देखो बेटा x प्लस वाई का मान हमारे समीकरण 3 में -3 बटे 2 है और x माइनस वाई का मान हमारे समीकरण में माइनस का 1 है। यहाँ देखिए चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर यह कट गया, x 2x हो गया। यह चूँकि दोनों माइनस के हैं तो देखो -3/2 और -1, 2 1 2 तो माइनस का 5 बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा -5 बटे 2। यह 2 गुणे में आएगा तो बटे में जाएगा तो फाइनली माइनस का 5 बटे 4। तो स्टूडेंट्स मैंने जो x का मान निकाला है वह -5 बटे 4 आया है। यहाँ तक क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, दूसरे समीकरण से x माइनस वाई, देखो इस ये इतना रेड इतना बराबर 0 बराबर को उधर भेज दिया, x माइनस वाई को इधर ले आए, ये गुणे x माइनस वाई का मान मैंने प्राप्त किया 2 बटे 3 x प्लस वाई। ये मैंने समीकरण 1 में रख दिया। तो 1 में रखने पर मुझे x प्लस वाई का मान -3 बटे 2 प्राप्त हुआ। यह -3 बटे 2 मैंने इसमें रखा तो x माइनस वाई का मान -1 आया। इन 3 और 4 को मैंने जोड़ दिया 3/4 से, या लिख दो जोड़ने पर, तो x का मान -5 बटे 4 आया। अब जब x का मान मैंने 5 बटे 4 रीड का निकाल लिया तो वह चाहे समीकरण 3 में रख दें या 4 में रख दें। ठीक है, तो अब इसके नीचे देखो बेटा इसके शॉट ले लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे और हल कर देता हूँ, यह तो आपने कर लिया होगा नोट। अब देखिए बेटा, अब हमको क्या करना है, x का मान इसके नीचे करेंगे, x का मान किस में रखना, चाहे तो समीकरण 3 में या 4 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो बेटा समीकरण 3 हमारी क्या थी, x प्लस वाई -3 बटे 2 तो -5 बटे 4 यह x हो गया, प्लस वाई बराबर -3 बटे 2 तो y बराबर -3 बटे 2, यह उधर जाएगा प्लस का 5 बटे 4। लघुत्तम ले लो इनका, लघुत्तम 4 आया, 2 दूनी 4 और 2 3 6 प्लस 4 1 4 तो ये क्या आ गया -1 बटा 4। तो बेटा y का मान जो हमने प्राप्त किया वह आया -1 बटा 4। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन चूँकि बड़े हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं और आसानी से समझने का प्रयास करिएगा, आप बहुत सरल तरीके से सीख जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ता हूं जिसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, एक आध स्वयं भी करेंगे तो थोड़ा सा
प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8वां क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, क्योंकि बुक पुरानी और नई में कुछ क्वेश्चंस का अंतर है, तो मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। 10/x + y 2/x - y बराबर 4, यह समीकरण 1 है। दूसरा दिया वो 15/x + y और -5/x - y, यह मान दिया -2। यह सवाल आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा 9वां प्रश्न, यह आप अपना स्वयं करिएगा, और यदि नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर ज्वाइन होइएगा और मुझसे यह प्रश्न पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए 9वां क्वेश्चन, 2y√x और 3y√y, 3y√y इज इक्वल, देखिए 2/√x 3/√y बराबर 2 है। और दूसरा है, ये समीकरण 1 है। दूसरा दिया 4/√x -9/√y बराबर 1 है, ठीक है। तो देखिए आपका टारगेट वही है कि x या y के गुणांक को बढ़ा। यहाँ देखो बेटा, ये 3 आपका दिया हुआ, 3/√y, यहाँ 9 है, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लो, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, ध्यान दीजिएगा 3 का इसमें गुणा कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस है प्लस है, तो समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो 1 में 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6/√x प्लस 9/√y बराबर, यहाँ 3 का किया तो 6 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें गुणा किया नहीं तो 4/√x, 4/√x माइनस 9/√y, 4/√x माइनस 9/√y बराबर 1। दोनों को जब मैंने जोड़ा देखिए यह कट गया, 6/√x 4/√x, चूँकि एलसीएम सेम है तो 10/√x हो गया, 10/√x बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 में से 1 गया तो 5। अब देखिए बेटा आपका 10/√x बराबर 5 आएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा। √x बराबर 10/5, तो 5 दूनी 10। देखिए बेटा √x बराबर आपका कितना आया, 2, यहाँ 2 आ गया, 5 दूनी 10। अब x बराबर, यहाँ देखिए बेटा √x का मतलब 1/2 घात, दोनों ओर वर्ग कर दो तो x बराबर 2 का वर्ग हो गया, तो x बराबर आपका कितना निकल पाया, 4। डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लो क्या करना, मैंने y के गुणांक को बराबर किया, समीकरण 1 में 3 का गुणा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, इसको एजेट उतार दिया, जोड़ने पे कट गए, चूँकि हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 6 4 10/√x, ये बेटा इस तरह लाइन मतलब बटे बराबर 6 - 1 तो 5, तो √x को अंश में ले जाएंगे, इसको हर में, तो 5 दूनी 10, √x हमारा कितना निकला है बेटा, 2 निकला है। तो x बराबर दोनों तरफ वर्ग करें 4। अब x बराबर 4, x बराबर 4 चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, वो आपकी इच्छा है। समीकरण 1 में रखने पर देखो बेटा समीकरण 1 है 2/√x, ठीक, प्लस 3/√y बराबर 2, तो देखो बेटा 2/2 हो गया, 3/√y हो गया बराबर 2, यह आपका 1 हो गया, तो 3/√y बराबर 2, यह 1 धन का उधर जाएगा माइनस का, 3/√y बराबर 1, तो यहाँ से बेटा √y क्या हो गया, √y बराबर, ये गुणे में जाएगा बराबर 3, दोनों ओर वर्ग कर दो तो y बराबर 3 का वर्ग, तो फाइनली y बराबर हमारा क्या आ गया, 9। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप केवल कंसंट्रेट से आप शाम को हमारी क्लास लीजिएगा और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने विलोपन किसका किया है, y का, तो x आपका आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख दिया, √4 का मतलब 2, यह 1 हो गया, 3/√y 2 - 1 तो 1 बचा, √y बराबर 3, तो y बराबर 3 का वर्ग, अर्थात y बराबर हमारा 9 निकल आया है। अब देखिए स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है वो है, आप सॉल्व करेंगे और यदि नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और यह इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। इस तरह दिया 7y + 3 - 2x + 2 = 14। आगे दिया हुआ 4y + 2 + 4x + 3 = 44। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, दो समीकरण दिए हैं तो आप सबसे पहले इनको क्या कर लीजिएगा, सरल कर लीजिएगा। देखो बेटा यहाँ पर मैंने चूंकि y + 3 x + 2, यहाँ y + 2 x + 3 है, तो एक विकल्प पहले क्या था, एक जैसे होते थे, जैसे x + y x - y मैंने मान लिया कुछ या डायरेक्ट कर लिया। यहाँ बेटा अलग अलग है, तो अब इसमें गुणा करना पड़ेगा। देखो बेटा 7y + 7 का 3 किया 21 - 2x - 2 दूनी 4 = 14। तो देखिए बेटा माइनस का 2x प्लस के 7y, ठीक है, 21 में से 4 गया तो प्लस के 17 बराबर 14 - 2x + 7y बराबर 14 - 17, तो माइनस का 2x + 7y बराबर माइनस का 3 है, समीकरण 1 हो गया। यहाँ देखिए बेटा मल्टीप्लाई किया तो 4y + 8 + 4x + 12 = 44। तो देखिए बेटा x कितना 4x, y कितना 4y और 12 और 8 20 बराबर 44। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो देखिए बेटा 4x + 4y बराबर 44 - 20, तो 4x + 4y बराबर 24, यह समीकरण 2 हो गई। तो स्टूडेंट्स देखिए बेटा यहाँ पर 2x आप क्या करो, इस समीकरण में 2 का भाग दे दो तो 2x बन जाएगा और दोनों ओर दे दो। तो देखो इसी को हम लिख सकते हैं 2x + 2y = 12। इसको समीकरण 2 मान लो। भाई क्या किया, यह जो समीकरण सरल करके प्राप्त किया मैंने 2 का दोनों ओर भाग दे दिया। 2 का दोनों ओर भाग देने पर किसी भी समीकरण में आप दोनों ओर कुछ भी कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं। 2 का दोनों ओर भाग दे दिया तो 2x + 2y बराबर 12 आ गया। अब आप क्या करिए, लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे क्यों, यह भी समझ लो, जोड़ने पर। देखो बेटा यह प्लस है यह माइनस, इसलिए जोड़ेंगे, इसको यहाँ लिख लीजिएगा 2x + 2y = 12। जोड़ने पे कट गया 7y और 2y, तो ये हो गया 9y। 12 और -3 तो प्लस के 9 बचे, तो y = 9/9 दैट्स 1। तो y का मान हमारा क्या आया, 1। अब y का मान 1 चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से या 2 में रखने पर तो देखो बेटा 2x + 2y बराबर 12, तो 2x बराबर हो गया 12, 2 उधर जाएगा -2, तो 2x बराबर 10। तो x बराबर क्या हो गया 10/2, तो x बराबर हमारा क्या मान आया 5। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपने x का मान निकाला है 5 और y का मान 1। तो इस तरह मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल था, पहले इसको एक सरल समीकरण बना लिया, गुणा किया 7y + 7 × 21 - 2x - 4 बराबर 14, 4y + 4 दूनी 8, 4x + 4 × 12 बराबर 44। यहाँ पर x 4x है, 4y है, 8 12 20 बराबर 44। तो 4x + 4y बराबर 20 उधर भेज दिया माइनस का, तो 24 बचा। 2 का मैंने दोनों ओर भाग दे दिया, क्यों मैंने यहाँ देखा 2x आ रहा था, 2x + 2y बराबर 12। यहाँ पर देखिए माइनस का 2x है, प्लस के 7y 21 - 4, तो प्लस का 17 जब उधर जाएगा 14 - 17 तो -3 बचेगा। समीकरण 1 2 मैंने देख लिया, दोनों में 2x है, इसमें प्लस इसमें माइनस, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पे 9y = 9, तो y = 9/9 अर्थात 1। y बराबर 1 मैंने समीकरण 2 में रखा, तो x का मान 5 आया। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपकी जो इस बुक की प्रश्नावली 3C है वह आज फिनिश होती है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
जो मिसलेनियस है एक्सरसाइज 3D उसको अगले वीडियो में करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी शाम को 7 बजे क्लास अटेंड करें। धन्यवाद।